फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑल्सो नोन एज रिको, में आई हुई वैकेंसीज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, ये 17 अक्टूबर का नोटिफिकेशन है। इसमें इन्होंने काफ़ी वैकेंसीज निकाली हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। उसमें से सीरियल नंबर 4 पे अगर देखेंगे तो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी हैं। टोटल वैकेंसीज 23 हैं, जिसमें से अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए टोटल 11 वैकेंसी हैं, जिसमें से ओपन 7 हैं, वुमेन्स के लिए 3 हैं और विडो के लिए 1 वैकेंसी है। ये टोटल अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है। लाइक दिस, बैकवर्ड क्लास में 4 वैकेंसीज हैं, शेड्यूल कास्ट में 3 वैकेंसी हैं, शेड्यूल ट्राइब में 2 वैकेंसी हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में 2 वैकेंसी और मोस्ट बैकवर्ड क्लास में 1 वैकेंसी है। ऐसे मिला के टोटल 23 वैकेंसी हैं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर्स ग्रेड 2 में। चलिए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। अभी अगर हम सैलरी और रिम्यूनरेशन की बात करें, फ्रेंड्स, इसमें जो स्टार्टिंग में अपॉइंटमेंट होगी वो प्रोबेशन पीरियड पे होगी और प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होगा, जिसमें आपको फिक्स्ड रिम्यूनरेशन दिया जाएगा। अगर बात करें असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2 की, ये लेवल 11 की पे मैट्रिक्स में है और पर मंथ 26,500 का आपको फिक्स्ड रेम्यूनरेशन मिलेगा प्रोबेशन पीरियड के अंदर में। और उसके बाद में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोबेशन पीरियड आपको नॉर्मल पेरोल मैट्रिक्स में आ जाएंगे और जिसमें आपको बेसिक सैलरी प्लस अदर अलाउंसेस कंपनी के मिलेंगे एज पर देयर रूल्स। अभी बात करें क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इस पोस्ट के लिए। फ्रेंड्स, फॉर असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर आपकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो बीकॉम विथ 60% मार्क्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मिनिमम आपका ग्रेजुएशन होना ही चाहिए। यहाँ पे अलोंग विथ ग्रेजुएशन आपको सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में, या तो वो RSCIT राजस्थान स्टेट का कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का कोर्स होना चाहिए, या फिर O लेवल और हायर लेवल सर्टिफिकेशन कोर्स होना चाहिए कंडक्टेड बाय DOE ACC। अगर वो भी नहीं है तो उसके अलावा आपके पास में कोपा का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम यूनिवर्सिटी इन इंडिया। और अगर वो भी नहीं है तो उसके अलावा आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट। और अगर वो भी नहीं है तो अगर आप CA/CMA कैंडिडेट्स हैं और CA इंटर कर रखा है तो आपके पास में ITT ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जरूर होगा, जो ये CA और CMA इंस्टीट्यूट अपने स्टूडेंट से करवाते हैं। अगर आप CA इंटर पास भी हैं और आपके पास में BCom विथ 60% मार्क्स और ITT का सर्टिफिकेट है, आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी अगर हम एज लिमिट की बात करें, एज लिमिट है 18 से 40 ईयर्स। मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 40 ईयर्स है। और ये 40 ईयर्स कब होगी? लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। इस तारीख तक अगर आपकी उम्र 40 साल या उससे नीचे है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद इन्होंने वेरियस एज रिलैक्सेशंस भी दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरीज में, आप लोग देख सकते हैं नोटिफिकेशन में डिटेल में। और देयर शैल बी नो अपर एज लिमिट फॉर विडो एंड डिवोर्सी वुमेन कैंडिडेट। अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो आपके लिए कोई एज लिमिट नहीं रहेगी। अभी पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बता दूं तो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, तो एप्लीकेशन ऑलरेडी 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुकी हैं और ये चलेंगी 13 नवंबर 2021 तक। आपके पास में टाइम है एप्लीकेशन सबमिट करने का और एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट की जाएंगी वेबसाइट पे रिको की। अभी एग्जामिनेशन फी की बात करें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए फीस है 1000 रुपया, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं जिसमें से मोस्ट बैकवर्ड क्लास और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, आपके लिए एप्लीकेशन फी होगी 750 रुपए, और अदर कैटेगरी शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के लिए 500 रुपए फीस है। और यहाँ पे एक और बात है, अगर आप राजस्थान के बाहर के स्टेट के हो और आप अप्लाई कर रहे हो इन पोस्ट के लिए, तो आपके लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उतनी ही फीस रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन सी कैटेगरी में हो कि नहीं। बेसिकली रिजर्व कैटेगरी ओनली राजस्थान स्टेट के लिए एप्लीकेबल होती है, बाकी स्टेट के कैंडिडेट बस जनरल कैटेगरी में फिल कर सकते हैं और आपको 1000 रुपए फीस भरनी होगी। अभी चलिए बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। फ्रेंड्स, पोस्ट के लिए सिलेक्शन आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू होगा और इसमें इन्होंने बता रखा है कि आपका असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ग्रेड 2 के लिए रिटन एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2।
पार्ट 1 आपका 180 मार्क्स का होगा और पार्ट 2 आपका 270 मार्क्स का होगा। ऐसे टोटल मिला के आपके 450 मार्क्स का पेपर आएगा। और इन्होंने एग्जामिनेशन प्लान और सिलेबस भी बता रखा है। सो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए उन्होंने सिलेबस एनेक्सर 4 में मेंशन किया हुआ है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है ये सब, इसकी लिंक उन्होंने कंपनी की वेबसाइट पे दी हुई है, तो आप लोग वहां पे जाके रजिस्टर करके एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। बाकी सारी डिटेल्स कॉमन है जो हर PSU एग्जाम्स या उसके रिगार्डिंग में रहती हैं। सो आप लोग सारा नोटिफिकेशन डिटेल में गो थ्रू कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, प्लस साथ ही मैं एप्लीकेशन फाइलिंग की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सो दैट आप डायरेक्टली क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और एडमिट कार्ड और कॉल लेटर ये लोग कंपनी की वेबसाइट पे बता देंगे, और आपको बाय पोस्ट कोई लेटर भेजा नहीं जाएगा। सो याद रखिएगा, आपको कंपनी की वेबसाइट पे जाके वहां से ये डाउनलोड करना पड़ेगा आपका हॉल टिकट, जो कि आजकल सारे एग्जाम्स में होता है। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है एप्लीकेशन फाइल करने में या किसी भी चीज के रिगार्डिंग में, सो आप recruitment@rico.co.in पे मेल डाल के उनसे क्लैरिफिकेशन ले सकते हो। जो भी आपकी डाउट होगी उसको ये लोग सॉल्व कर देंगे। और एक और चीज है जो यहाँ पे मेंशन की, कैंडिडेट हु स्मोक और कंज्यूम गुटखा विल नॉट बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट। सो याद रखिएगा, ये चीज बहुत कम वैकेंसीज में देखने को मिली है कि उन्होंने ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन पुट की हुई है। सो यू हैव टू बी नॉन स्मोकर एंड नॉन चूइंग गुटखा पर्सन। बाकी सब जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप लोग गो थ्रू कर सकते हैं नोटिफिकेशन में डिटेल में। सो फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं सिलेबस जो इसके एग्जाम का रहेगा। सो पार्ट 1 जिसमें आपके सेक्शन ए में रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पूछे जाएंगे, टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे और मार्क्स अलॉटेड हैं 60 मार्क्स। फ्रेंड्स, आपका ये पार्ट 1 जो है ये टोटल इसमें 60 क्वेश्चंस और 180 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपको क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करने हैं, वो है 72 मार्क्स आपको इसमें स्कोर करने पड़ेंगे। एंड सेक्शन बी जो है इसमें आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान रहेगा। इसमें टोटल क्वेश्चंस 30 रहेंगे और मैक्सिमम मार्क्स जो है 90 मार्क्स का रहेगा, नहीं एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। इसमें जनरल नॉलेज, जनरल साइंस ये सब इसमें कवर किया हुआ है। और बेसिक कंप्यूटर स्किल्स भी इसमें पूछ लेंगे, जिसमें बेसिक नॉलेज अबाउट कंप्यूटर रहेगा। और सेक्शन सी आपका लैंग्वेज के रिगार्डिंग का होगा, जिसमें हिंदी के आपके 10 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के, और वैसे ही इंग्लिश के भी इसमें क्वेश्चंस रहेंगे। अभी बात करें पार्ट 2 जो आपका टेक्निकल सिलेबस होगा, जो आपका अकाउंट्स के रिगार्डिंग होगा। इसमें सेक्शन ए में इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि इंड AS 115 एंड इंड AS 116 इन दो इंड AS के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस आएंगे। बैंक रिकंसिलेशन पूछेंगे, कॉस्ट एस्टिमेट, असर्टेनमेंट एंड अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स, यानी ये CA इंटर लेवल का सिलेबस है। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर शेड्यूल 3 पूछेंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद स्पेसिफिक रेफरेंस टू कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड कैपिटल बजटिंग रेशियो एनालिसिस। सो इस फील्ड में से रहेगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इजीली मैनेज हो सकता है ये। सो इसमें से सेक्शन ए में से आपके 90 क्वेश्चंस होंगे और मार्क्स होंगे 270। सो हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स मिलेंगे। और उसी तरीके से सेक्शन बी होगा जो आपका कंपनीज एक्ट के रिगार्डिंग में, जिसमें से क्वेश्चंस होंगे। प्रोविजंस अबाउट द ऑडिट में से क्वेश्चंस होंगे। देन एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ GST, इसका मतलब ये हुआ कि GST की आपको डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए, बस बेसिक नॉलेज चाहिए कि GST क्या होता है, कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, क्या रेट है, एंड ऑल दोस थिंग्स। इसके अलावा इनकम टैक्स में से भी क्वेश्चन आएंगे। हेड ऑफ इनकम, वेरियस हेड्स ऑफ इनकम है, जैसे कि सैलरीज, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस इनकम एंड ऑल दोस थिंग्स। सो उसमें से कह रहे हैं जो बिजनेस इनकम है उस पे ज्यादा फोकस रहेगा। सो आपको PGBP में पढ़ना पड़ेगा। एंड इसके अलावा कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स, वेरियस डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 TDS प्रोविजंस और उनकी एप्लीकेबिलिटी रहेगी। सो बेसिकली इनकम टैक्स में से आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस में से आएंगे, कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स में से आएगा, डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6 के जो वेरियस डिडक्शंस है TCED, उन सब में से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और TDS के प्रोविजंस और उनकी एप्लीकेबिलिटी आ सकती है। कंपनीज एक्ट आपका पूरा लिखा हुआ है तो पूरा उसमें आ सकता है। बेसिक प्रोविजन ऑफ फाइनल अकाउंट्स और ऑडिट के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस आ सकते हैं, और GST की बेसिक नॉलेज में से क्वेश्चन आ सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस आपके 45 होंगे और आपके मार्क्स रहेंगे 135। सो ऐसे मिला के टोटल 270 मार्क्स बनते हैं।
सो फ्रेंड्स सिलेबस इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजीली मैनेज हो सकता है। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो क्वालिफिकेशन मीट कर रहे हैं और प्लस जिनके पास में कंप्यूटर आईटी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है, दे शुड डेफिनेटली अप्लाई फॉर दिस बिकॉज इट्स अ रेप्यूटेड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। और बेसिकली आपको इनिशियली 2 साल प्रोबेशन पे रहेंगे, उसके बाद में आपको रेगुलर पे मैट्रिक्स में ज्वाइन कर लिया जाएगा और प्लस आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू शुड डेफिनेटली फिल द फॉर्म एंड डू शेयर विथ समवन जिसमें आपको जिसको लगता है कि जिनके लिए यूजफुल हो सकता है, तो उनके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।